फ्रेंड्स, आज हम केरला हाई कोर्ट द्वारा 11 जून 2021 को पास की गई एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें पत्नी के केस डालने के कारण विदेश में नौकरी कर रहे पति को अपनी नौकरी छोड़ करके आना पड़ गया, क्योंकि कोर्ट की डेट को अटेंड करने के लिए बार बार विदेश से आना उसके लिए संभव नहीं था। फ्रेंड्स, जब ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं तो दोनों पक्षों को बहुत नुकसान होता है। फिजिकली और मेंटली तो हरासमेंट होती ही है, साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों का कई बार इसमें कैरियर भी दांव पे लग जाता है। रिसेंटली एक ऐसा ही मामला केरला हाई कोर्ट के सामने आया। इस केस में पिटिशनर ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी और केस के चलते हुए उसको यूएई में जॉब ज्वाइन करने की परमिशन मांगी और कोर्ट को बताया कि अगर वो 15 जुलाई 2021 तक यूएई नहीं पहुंचा तो उसका वीज़ा रद्द हो जाएगा और उसको उसके कारण अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए पिटिशनर ने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करके कोर्ट से ये प्रेयर मांगी कि उसको चल रहे 498A 506 के केस के अंदर पर्सनल अपीयरेंस ना होने के लिए अलाउड किया जाए और साथ ही उसको विदेश जाने की परमिशन दी जाए। पिटिशनर के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑलरेडी 498A 50 के केस के अंदर पिटिशनर की बेल हो चुकी है और सेशन कोर्ट ने बेल देते समय कोई भी ऐसी कंडीशन इंपोज नहीं करी जिससे उसको विदेश जाने से रोका जा सके। परंतु फिर भी एक गुड सिटीजन होने के नाते और फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसके लिए पिटिशनर ने हाई कोर्ट के सामने ये पिटीशन लगाई है। केरला हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि जनरल रूल ये है कि एविडेंस एक्यूज पर्सन के सामने ही होना चाहिए, परंतु इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन ब्रांच द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद उसमें कुछ कमी होने के कारण उसको वापस दे दिया गया और चार्जशीट दोबारा जमा कराने के ऑर्डर दिए गए हैं। और अगर पिटिशनर को इन कंडीशंस के अंदर यूएई जाने से रोका गया तो उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इस केस के अंदर एक्यूज पर्सन की पहचान को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में पिटिशनर की इस पिटीशन को कुछ कंडीशंस लगा करके अलाउ कर दिया गया। वो कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, पिटिशनर को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक एफिडेविट देना होगा और अफर्म करना होगा कि कोर्ट को जब भी उसकी जरूरत होगी वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा। नंबर 2, पिटिशनर एक कौंसल को एंगेज करेगा जो उसके बिहाफ पर हर डेट पे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होगा। नंबर 3, कि पिटिशनर उसकी एब्सेंस में हो रही गवाही को फ्यूचर में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। नंबर 4, कि पिटिशनर का कौंसल जो उसके बिहाफ पर अपीयर हो रहा है किसी भी कारण से कोर्ट से एडजमेंट सीक नहीं करेगा। और इन सब कंडीशंस के साथ पिटिशनर्स की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया। फ्रेंड्स, अब ये जजमेंट 498A के केसेस के अंदर उन हस्बैंड्स के बहुत काम आने वाली है जो या तो विदेश में बिजनेस करते हैं या फिर जॉब करते हैं और इंडिया में उनके ऊपर केस होने के कारण उनका पूरा का पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। फ्रेंड्स, मैंने कई बार पहले बोला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक इस तरीके के डिस्प्यूट है जिसमें पहले दोनों पार्टी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रहते थे, परंतु बाद में डिस्प्यूट होने के कारण कोर्ट के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी एक वॉर में बदल जाती है और फिर वो एक दूसरे को जिस भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैंने कई डीवी एक्ट के केसेस के अंदर देखा है कि कंप्लेनेंट अपने हस्बैंड के पासपोर्ट को जब्त कराने की एप्लीकेशन देती है ताकि फ्यूचर में वो बाहर ना जा सके। लेकिन ये कि विचार करने की बात है कि अगर कोई पर्सन विदेश में बिजनेस करता है या जॉब करता है और उसका अगर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए या उसको विदेश जाने से रोक दिया जाए तो उसका पूरा का पूरा कैरियर दांव पे लग जाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर मुझे लगता है कि केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट दी गई है उन हस्बैंड्स के लिए वरदान की तरह है जो विदेशों में बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से इस जजमेंट को ले सकते हैं और अपने केसेस के अंदर यूज भी कर सकते हैं। इस जजमेंट से रिलेटेड यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।